एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने के लिए आया हूं। पंजाब में जब से बाढ़ आई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार गांव-गांव में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। हमारे सभी मिनिस्टर्स, लीडर्स, एमएलएज, इवन पंजाब से बाहर के एमएलएज, दिल्ली के भी एमएलएज और लीडर्स, सब लोग अलग अलग अपने अपने स्तर पर बाढ़ राहत के काम में जुटे हुए हैं। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारे जिलों में अलग अलग गांवों में अपनी टीम्स के साथ उनका हौसला बढ़ा के आया, उनको गाइड करके आया, समझ के आया चीजों को। एक चीज जो हर जगह से सुनने को मिल रही है, हमारे लीडर्स भी बता रहे हैं, मैंने भी सुना और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी फीडबैक आ रही है कि किसानों के मन में अपनी फसल को लेके बहुत चिंता है। बाढ़ के कारण जो फसल अभी डूबी, वो तो डूबी है, वो तो नुकसान सारा हो ही गया, लेकिन उनकी चिंता है और पुराना एक्सपीरियंस भी है इसको लेके कि बाढ़ की वजह से जो रेत खेतों में बह के आ रही है, जो रेता आ रहा है, उसकी वजह से उनकी आगे की फसल भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि रबी की फसल वो नवंबर में जब बोएंगे तो वहां अगर रेता रहा तो वो दिक्कत होगी। तो हर जगह से जहां घर टूटे हैं वहां डेफिनेटली लोग घर के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां लोगों की फसल बर्बाद हुई है अभी की, जहां पशु मरे हैं उन सब पे भी लोग बात कर रहे हैं। बीमारी की भी चिंता है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तो कुदरत के कहर ने जो फसल डुबो दी वो डुबो दी, लेकिन आगे की फसल का क्या होगा? क्योंकि अगर खेत में रेता खड़ा रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया, सरकारी पॉलिसी उसमें आड़े आती है, क्योंकि माइनिंग पॉलिसी है। माइनिंग पॉलिसी में बिना परमिशन के माइनिंग अलाउड नहीं है। मैं खुद भी तरन तारण में था, मुझे वहां भी गांव में जब मैं गया तो किसानों ने मुझे ये दिखाया कि देखो जी ये रेत खड़ा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे। मैं कपूरथला में था, उस दिन मैं गुरदासपुर में गया था, वहां भी किसानों ने यही दिखाया कि जी ये रेता इतना इतना 1-1, 2-2 फीट खड़ा हो जाएगा, इससे खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे हमारे। तो ये बात मैंने कल मान साहब से भी की थी। मान साहब ने भी ये बताया, सीएम साहब ने, कि मैं भी जब जा रहा हूं तो लोग मुझे भी फीडबैक दे रहे हैं कि इस पर तुरंत हमें डिसीजन लेना होगा। और कल मान साहब ने बताया कि अभी वो हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने ऑफिसर्स के साथ भी बात कर ली है। इस पर अगले 1-2 दिन में तुरंत वो पॉलिसी लेके आएंगे और किसानों को रेता निकालने की अनुमति, एक तरह से किसानों को अपने अपने खेतों से रेत की माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। तो आज आपके माध्यम से मैं खुद भी, क्योंकि मैं जा रहा था तो पंजाब के किसान बहुत इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सभी किसानों को जिनकी ये चिंता है कि उनके खेतों का क्या होगा, उनके खेतों में जो रेता भरा हुआ है उसका क्या होगा, आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी पूरी फीडबैक पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स, एमएलएज की तरफ से सरकार के पास पहुंच गई है और सरकार ने ऑलमोस्ट ये मन बना लिया है कि इसमें किसानों को माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की देर है, वो 1 या 2 दिन में मान साहब जब स्वस्थ हो जाएंगे सीएम साहब तो उसके बाद में करेंगे। पर सभी किसानों को अपने अपने खेतों में माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। ये राहत लोगों के लिए होगी। और जिनकी चिंता है, क्योंकि अभी आज पंजाब का किसान बहुत तरह की चिंता में जी रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से उन तक ये सूचना तो पहुंच जाए कि सरकार उनको बाकायदा माइनिंग की परमिशन देगी अपने अपने खेतों में। यही मुझे आपके सामने रखना था। अनंतपुर साहब के कई इलाके हैं जो ऊपरले इलाके हैं, कंढी इलाके लिखा जाता है, ਉੱਥੇ कई बार कोई जबरन माइनिंग करते बाद कहते कि पॉलिसी आ गई थी इस करके उस चीज को देखा जाएगा कि केड़ा सही है केड़ा गलत है। और विल दे एबल टू ऑक्शन इट? हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहें तो, क्योंकि वो करेंगे क्या वरना, क्योंकि अगर वो अपने खेतों से रेत निकालेंगे और वो किसी के काम की है तो उसको बेच सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो किसी भी पॉलिसी के मिसयूज है, जहां मिसयूज है वहां कानून है, मिसयूज उसकी फेंसिंग करता है, मतलब कानून उसकी फेंसिंग करता है किसी भी तरह की, तो इसमें की जाएगी। मोदी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ दोबारा तो पैरों पे खड़ा करना है, उसके लिए कुछ मदद चाहिए है प्रधानमंत्री साहब ने? देखिए, जो मेरा असेसमेंट है, राहत बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए।
बहुत बड़ी बाढ़ आई है। मैं खुद जब गांव में था तो किसानों ने, जो बुजुर्ग किसान मिलते थे जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, वो मुझे बताते थे कि जी 88 में बाढ़ आई थी, लेकिन वो भी पानी 2 दिन में उतर गया था। ये तो 10-12 दिन बाद भी पानी खड़ा हुआ है। तो बहुत ऐतिहासिक रूप से खतरनाक तरीके की बाढ़ आई है ये, और बहुत नए सिरे से इस पर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी फोन पे, उसके बाद अमित शाह जी ने भी बात की थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी दौरे पे आए, पर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्टेप लिया नहीं गया। अभी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि देखिए, आप असेस करिए, आपके केंद्रीय मंत्री असेस करके गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी जायजा ले लें, लेकिन अल्टीमेटली तो कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को आज मदद की दरकार है, उनको अनाउंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अभी आके जायजा लेके वो करना चाहें तब कर दें, लेकिन अभी पंजाब के लोगों का ऑफिशियली 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिसमें से 58,000 करोड़ रुपए का तो जीएसटी का है, और भी पैसे हैं, रूरल डेवलपमेंट का पैसा है। तो ये सारा पैसा मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेके कि मैं पंजाब के फ्लड के बारे में, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो आएंगे और देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। आज तो डिजिटल एज है, मीडिया के माध्यम से भी, अदरवाइज भी मंत्री जी भी चले गए देख के, उनको पता ही है। तो ऐसे में पंजाब के लोगों का जो जायज पैसा बनता है केंद्र सरकार पे, वो तो पहले दे दें। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप 9 तारीख को आ रहे हैं, 9 तारीख से पहले अगर आप 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का जो जायज पैसा बनता है, जो केंद्र सरकार को पहले ही दे देना चाहिए था, और आज अगर वो होता तो स्पीड से और काम हो जाता। क्योंकि शिवराज चौहान तो वो कहते कि इलीगल माइनिंग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ इलीगल माइनिंग बहुत ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ है। देखिए, पंजाब के लोग अभी दुख में हैं। पंजाब के लोग अभी इस उसमें कि उनकी राज्य सरकार, उनकी केंद्र सरकार क्या करती है। केंद्र सरकार भी उनके पंजाब के लोगों की सरकार है, कोई ऐसा तो है नहीं किसी और की है। ऐसे समय पे आके उनको ये कहना पंजाब के लोग ये कर रहे हैं, पंजाब के लोग ये कर रहे हैं, पंजाब के लोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की हम पंजाब के लोगों का दोष ठहरा दें, पंजाबियों का, ये गलत है। आप आ रहे हो, किसी के दुख में दुख देखने आ रहे हो, उनको बताओ हाँ आपके साथ जाती हुई है, कुदरती जाती हुई है आपके साथ, हम केंद्र सरकार के नाते आपकी ये मदद कर सकते हैं। और जब मदद करेंगे अभी 60,000 करोड़ रुपए तो दे दें, तो अभी वो सूंड में तो है नहीं, वो भी आएंगे कुछ कहेंगे तो वो फायदा नहीं है। आए उससे पहले 60,000 करोड़ रुपए जो जायज पंजाब का बनता है वो दे दें। प्रभावित फसलों को भी देखा, खेतों के अंदर उतरे, ट्रैक्टर पर गए, बड़ा मीडिया ट्रायल भी हुआ इस चीज को, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का ट्वीट आना और इसको जिम्मेवार ठहराना कि बाढ़ का असल कारण इलीगल माइनिंग है बनिस्बत इसके कि ऊपर भारी बारिश हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या सिर्फ मैंने कहा ना, वो सोच को दर्शाता है कि उनको मतलब उतना देख के भी दर्द नहीं हो रहा लोगों की हालत देख के। कोई कठोर से कठोर हृदय आदमी भी कहीं गांव में पहुंचता है, वो देखता है किसी का घर टूटा हुआ है, किसी का खेत उजड़ गया, किसी का खेत नदी बहा ले गई है, उसके बाद भी उनके दिल में वही आ रहा है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। बट ठीक है सर, आपके विधायक को लगातार दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके, मोदी जी आ रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से उनसे मदद मांगी जाएगी और कितनी की मदद मांगी जाएगी? वो तो जो मांगेगी अब सरकार बताएगी उसमें। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਐਨਡੀਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਲੀ ਦੀ ਤਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। पर इसमें क्या जरूरत है? इसमें तो पंजाब के लोगों के खेतों में अगर माइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਡੀਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? नहीं, सारी मिलेंगे, आप चिंता मत करो, हर एक किसान को इससे राहत मिलेगी। लेकिन क्लियर कर दो कि किसान डायरेक्ट किस ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ अथॉरिटी बनाओगे या डायरेक्ट? मैं देखिए उसका 1-2 दिन में जब अनाउंसमेंट होगा तो वो सारी निटिग्रिटी उसमें होंगी। मैं क्योंकि मैं पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में और पार्टी के लीडर्स के रूप में जब गया तो पार्टी के लोगों ने भी मुझे कहा, खुद किसानों ने भी कहा, सबकी कंसर्न है, सबके अंदर ये है। तो आज मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त कर रहा हूं कि 1-2 दिन में इसकी पॉलिसी